बिहार में सियासी जंग छिड़ चुकी है। पीएम मोदी की 7वीं बिहार यात्रा, 13,000 करोड़ की सौगातें। लेकिन क्या एनडीए मगध और अंग का किला भेद पाएंगी? आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रण क्षेत्र तैयार है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले इस चुनाव में 243 सीटों के लिए जंग शुरू हो चुकी है और इस बार सियासी नजरें मगध और अंग प्रमंडल की 47 सीटों पर टिकी हैं, जहां एनडीए पिछले कई सालों से कमजोर पड़ता रहा है। 22 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गया में 12,992 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें देश का सबसे चौड़ा 6 लेन गंगा पुल, बक्सर में 6,880 करोड़ की बिजली परियोजना और मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल जैसे बड़ी सौगातें शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, ये सौगातें सिर्फ विकास की बात नहीं, बल्कि एक सियासी चाल है। एनडीए, खासकर बीजेपी, मगध और अंग के वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। मगध की 47 सीटों में से 30 पर महागठबंधन का कब्जा है और अंग की 22 सीटों में से 2020 में एनडीए को सिर्फ 13 सीटें मिली थी। बीजेपी जानती है कि अगर बिहार में सत्ता हासिल करनी है तो मगध और अंग का गढ़ तोड़ना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दोस्तों, मगध और अंग का सियासी समीकरण एनडीए के लिए क्यों है इतना पेचीदा? आइए इस सियासी जंग के पीछे की कहानी को समझे। मगध और अंग का इलाका बिहार की सियासत में हमेशा से अहम रहा है। मगध के 7 जिले गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, पटना और नालंदा में 47 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने यहां 30 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। गया में 10 में से 5 सीटें एनडीए के पास हैं, लेकिन औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा में महागठबंधन का दबदबा है। अंग प्रमंडल में मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा की 22 सीटों में से एनडीए को 13 सीटें मिली थी। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तब एनडीए को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती है मगध और अंग का सामाजिक और जातिगत समीकरण। इन इलाकों में यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों की भारी आबादी है, जो परंपरागत रूप से आरजेडी और कांग्रेस के साथ रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने इन इलाकों में जोरदार कैंपेन किया है, खासकर वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर। महागठबंधन ने एनडीए पर गरीब और दलित वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा, एनडीए वोटरों का हक छीन रही है, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार की टोपी विवाद ने भी एनडीए को बैकफुट पर ला दिया है। हाल ही में नीतीश ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिसे विपक्ष ने मुस्लिम वोटरों को अपमानित करने का मुद्दा बना लिया। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और अंग जैसे इलाकों में ये वोटर गेम चेंजर हैं। एनडीए के लिए एक और मुश्किल है, नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना। 2020 में एनडीए के साथ 2022 में महागठबंधन और फिर 2024 में वापस एनडीए, इस उलटफेर ने वोटरों में भरोसा कम किया है। पीएम मोदी ने आज गया और बेगूसराय में सौगातें बांटी, जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट ट्रेन और 16,260 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सौगातें वोटरों का दिल जीत पाएंगी, जब महागठबंधन जातिगत समीकरणों और सामाजिक मुद्दों पर जोर दे रहा है? दोस्तों, एनडीए की राह में कांटे बिछे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का मास्टर प्लान काम करेगा? आइए तीसरे हिस्से में देखते हैं कि बिहार का सियासी भविष्य क्या होगा। बिहार की सियासत हमेशा से ट्विस्ट और टर्न से भरी रही है। इस बार भी कई नए खिलाड़ी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और आप ने भी सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। ये नए चेहरे मगध और अंग में वोट बांट सकते हैं, जिसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। दूसरी तरफ एनडीए का दाव है विकास और कनेक्टिविटी। ओंटा सिमरिया का 6 लेन गंगा पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, जिससे बेगूसराय और मुंगेर के लोगों को सीधा फायदा होगा। बक्सर का थर्मल पावर प्लांट और मुजफ्फरपुर का कैंसर अस्पताल भी एनडीए की उपलब्धियां हैं। लेकिन दोस्तों,
एनडीए की राह आसान नहीं है। मगध में यादव और दलित वोटरों का गुस्सा, अंग में मुस्लिम वोटरों का रुझान और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल, ये सब मिलकर एनडीए को बैकफुट पर रख रहे हैं। महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए गरीब और पिछड़े वर्गों को जोड़ा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने लखीसराय और मुंगेर में भारी भीड़ जुटाई। तेजस्वी का नारा है, वोटर का हक हमारा संकल्प। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार की जनता इस बार विकास को चुनेगी या जातिगत समीकरणों को? क्या एनडीए मगध और अंग में अपनी पकड़ बना पाएगी या महागठबंधन फिर से बाजी मारेगी? जवाब मिलेगा नवंबर 2025 में, जब बिहार के नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, ये जंग अब तक की सबसे रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, बिहार का सियासी रण तैयार है। क्या एनडीए मगध और अंग का किला फतेह कर पाएगा या महागठबंधन फिर से सत्ता की चाबी अपने पास रखेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार सियासी डिकोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई सियासी कहानी के साथ। जय हिंद।